खाना फंसने की भी दिक्कत आती है। खाना तो हाँ फंसता ही है कभी कभी। अच्छा। बहुत पहले प्रॉब्लम आया था तो यहाँ का दांत हो गया हमने क्या? निकलवाया था। एक साथ मतलब 3 टूथ को कवर करते हैं। एक साथ 3 टूथ को। हाँ। ठीक है। बैक एंड फ्रंट मोशन में करते हैं, उसके बाद स्वाइप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी कैलकुलस यहाँ पे स्ट्रेन होता है, जो भी प्लाक होता है ना, वो कुछ नीचे खोखला या किसी तरह का कुछ। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे सब कुछ शो हो जाता है। अच्छा वहाँ पे सब कुछ ये शो मेरे हो रहा है। कितना दांत है? 3 है। 3 टूथ का है। 3 टूथ हाँ, का है तो ये वो अब 2 को ठीक है, कवर एकदम पड़ा नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा जैसे अच्छा। थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पे खाना आपका फँस रहा होगा, हाँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ अच्छा ये जो जिनका दांत थोड़ा ऊंचा होता है, जब वो बोलती हैं तो दांत आपको झलकता है, एक तरीके दिखाई देता है, जिसके वजह से उनकी शादी नहीं होती है। ये फ्री में, इसके लिए आप कोई हाँ, चार्ज नहीं करती जी। हैं। अच्छा, फ्राइडे को सुना है कि आप 1 रुपए भी नहीं लेती हैं। जी, फ्राइडे को नहीं लेती हूँ। फ्राइडे फ्राइडे को को आपका ओपीडी यहाँ पे फ्री है। आप सबको पता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दांत की वजह से परेशान होते हैं। खास करके वैसी लड़कियां, बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका दांत थोड़ा ऊंचा होता है, जब वो बोलती हैं तो दांत आपको झलकता है, एक तरीके दिखाई देता है, जिसके वजह से उनकी शादी नहीं होती है। हालांकि ये नेचुरली है, इसमें क्या किया जा सकता है वो दांत के डॉक्टर बताएंगे, लेकिन उनके वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और हम आपको बात बता दें, कॉस्मेटिक, यानी कि बहुत ऐसी लड़की होती है जो उनको सुंदर अच्छा दिखना रहता है, तिल मसा और कई तरह के चेहरे पे दाग वगैरह होता है, उसके वजह से भी उनकी शादी नहीं होती है। कई ऐसी लड़कियां होती है जिनके चेहरे पे बाल होता है, हाथों में भी बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो इन तमाम चीजों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं जिस जगह पे अभी हम हैं। खुद मेरे दांत में प्रॉब्लम है, तो दांत से रिलेटेड मैडम से हम तो राय लेंगे ही, लेकिन आप सब भी इस जगह पे आके मैडम से सर्विस ले सकते हैं। खास करके जो फीमेल पेशेंट हैं वो चाहती हैं कि हम इस तरह का इलाज किसी महिला से ही कराएं, तो ये भी आपके लिए बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर सगुफ्ता नाज, क्वालिफिकेशन आपको सारा विजुअल में दिख रहा होगा, कई सालों का एक्सपीरियंस है, अलग अलग जगहों पे इन्होंने काम किया है। उसके बाद सीमान के ही ये आपके महुवल के रहने वाली है, महुवल के रहने वाली हैं, और फिर इन्होंने अपने यहाँ पे ये सेवा देना शुरू की है। मैडम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद कुछ कुछ जो सवाल है जो आम लोगों के जहन में चलता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैडम स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा जो प्रॉब्लम है उसको आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। एक तो ये है कि जैसे ब्रश वगैरह कभी करते हैं लोग, उस टाइम भी ब्लीडिंग वगैरह कभी कभी आता है, या नॉर्मल भी कभी कभी, तो क्या है? ब्लीडिंग आती है। हाँ जी, और थोड़ा बहुत कभी कभी स्मेल भी, मतलब जी। खाना फंसने की भी दिक्कत आती है। खाना तो हाँ फंसता ही है कभी कभी। अच्छा। बहुत पहले प्रॉब्लम आया था तो यहाँ का दांत हमने निकलवाया था। सड़ गया था। सड़ गया था जी। आपके दांतों में थोड़ी सी गंदगी है, जिसको स्टेन और कैलकुलस बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है और इससे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इसको साफ कराना होता है, जो कि हमारे यहाँ होता है, सफाई होता है, दांतों की सफाई होती है, अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है उसको बोलते हैं। उससे सफाई करने पे जो मुंह की गंदगी होती है वो चली जाती है, और उसके बाद से जो ब्लीडिंग होता है वो भी कम होने लगता है धीरे-धीरे। अच्छा एक और बात, वो तो ठीक है, अगर हम ना कराएं तो नॉर्मली हम लोग क्लोजअप, पेप्सोडेंट वगैरह यूज करते हैं, तो कोई वैसा जो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का हो टूथपेस्ट अगर कोई यूज किया जाए तो क्या उससे भी कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सकता हाँ, है? थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं उससे। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे टूथपेस्ट अभी आ गए हैं, माउथ वॉश हो गए, उससे आप थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों के लिए उससे भी आराम मिल जाता है। जैसे इसका परमानेंट मतलब वही होता है कि आप स्केलिंग करा लो, लेकिन अगर जैसे मान लो आप इमोफॉर्म हो गया, वेंटीज हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं टूथपेस्ट आते हैं जिससे कि आराम मिल जाता है। तो अभी जो मेरा प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या कुछ
अगर गैप 2-3 एक कुछ महीने बाद अगर हम कराएं तो भी चलेगा? नहीं, आप कुछ महीने बाद भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी टूथपेस्ट वगैरह अगर कोई जो आप सजेस्ट करेंगे वो यूज करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अभी हमको क्या मतलब ब्रश कितने टाइम करना चाहिए? 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। एक सवेरे, एक सुबह में, एक शाम में। शाम में मतलब कब? जैसे रात में आप डिनर कर लिए, उसके बाद से जब भी बेड पे आप जाओ उससे पहले ब्रश करके सोना चाहिए। ब्रश करके सोना चाहिए, यानी 2 बार करना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा ब्रश नहीं। जी। ठीक है। और कुछ इसके अलावा और किसी चीज का और नहीं, अब यही किसी का इसको ख्याल बस रखना है? हाँ, बस चाय वगैरह अगर हम लोग, कितने लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है, बहुत चाय से लोगों पीता का है तो स्किन जो होता है झंझनाहट वो टाइप का चाय की होता है। वजह से होता है। जी। अच्छा, और किन बातों का ख्याल रखना जैसे चाहिए? ब्रश आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हार्श तरीके से ना करो, बहुत स्लो तरीके से करो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जो बहुत हार्श करते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है, दांत घिसने लगते हैं। अच्छा, एकदम फास्ट नहीं करना है, स्लो स्लो करना होता है ब्रश को। स्लो करना होता है। चलिए ठीक है, तो मैडम से हम लोग और आराम से अच्छे से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कई सवाल है जो आम लोगों के जहन में चलता है, तो स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप पहले, मैंने अपने हिसाब से आपको इंट्रोड्यूस किया है, क्लिनिक का नाम और आपने कहाँ से पढ़ाई किया है और आप कहाँ की हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, वो थोड़ा सा मतलब आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शगुफ्ता नाज है और यहाँ पे मेरा केजिन कॉलोनी में क्लिनिक है। केजिन कॉलोनी शुगर मिल बाईपास रोड में फैमिली डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक से मेरा क्लिनिक का नाम है। और मैं ऐसे बेसिकली मोगल की रहने वाली हूँ और यहाँ पे अभी मतलब यहाँ पे मैं रह रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्लिनिक अपना केजिन कॉलोनी में ओपन किया है और मेरे पापा का नाम अजीजुर रहमान है। आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मैंने पढ़ाई लखनऊ से किया। अच्छा, लखनऊ से किया है। सुना है हमने अपने पटना में भी काम किया है। पटना में भी मैं रही हूँ 5-6 महीने तक पटना में रही हूँ, फिर सिवान में भी रही हूँ 3 महीने तक। जी। अच्छा, दांत की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा लोग इस पे सीरियस नहीं होता है जी। और एक मिथ बना हुआ है कि अगर दांत में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को कहते हैं कि बस इसका यही समाधान है कि निकलवा दो जी। क्या यही समाधान है या सही टाइम पे सही जगह अगर कोई पहुंच जाता है तो उसका इलाज है? इसका बिल्कुल इलाज है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं दांत को निकलवा दिए तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, दांत को निकलवाने के बाद फिर बोन का रिजॉर्प्शन होने लगता है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आपका दांत सड़ने लगा तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर थोड़ा ही उसमें कीरीज लगा हो तो उसको हटा करके वो फिलअप कर देते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा हो, सेंसिटिविटी होने लगता है तो फिर आरसीटी होता है जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसके बाद से अगर वो भी पॉसिबल ना हुआ तब जाकर के दांत निकाला जाता है जी। अच्छा, एक्सरे वगैरह का भी यहाँ फैसिलिटी है? सब कुछ है। क्या बोलते हैं, पिन गांव में आम जुबान में पिन बोलता है लोग। उसका सक्सेस रेट कितना है? उसका सक्सेस रेट 80 to 90% तक का है जी। बहुत से मतलब पेशेंट होते हैं जिनका दांत बहुत ज्यादा बाहर आ गया या किसी का अंदर हो गया, डीप बाइट भी होता है, किसी का ऊपर से एकदम नीचे यहाँ टच कर रहा है और नीचे वाला ऊपर टच हो रहा है, तो उसको भी सही किया जाता है। किसी का क्राउडिंग हो गया, दांत मतलब एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, तो उसको भी सही किया जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब लड़कियां ही होती है जो देखने में स्माइल करती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए उसको लोग सही कराते हैं। तो उसमें भी सक्सेस रेट 80 to 90% तक का होता है। जिसके दांतों में गैप आ गया तो गैप भी उससे होता है। कितने दिन तक उसको रखना पड़ता है लगा के? डिपेंड करता है कि केस कितना सीवियर है, कितना मतलब नॉर्मल है। बहुत ज्यादातर नॉर्मली केसेस में 8 to मतलब 12 मंथ तक का होता है और अगर थोड़ा सीवियर हो तो वही 1.5 साल तक रखना पड़ता है जी। तो वो भी यहाँ होता है? जी बिल्कुल, सारी चीजें होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और हाँ, कभी भी मतलब जब भी ब्रश करते हैं तो 45 डिग्री एंगल पे इसको रखते हैं ब्रेसिल्स को और एक साथ मतलब 3 टूथ को कवर करते हैं। एक साथ 3 टूथ को? हाँ, ठीक है। बैक एंड फ्रॉथ मोशन में करते हैं, उसके बाद स्वाइप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो भी कैलकुलस यहाँ पे स्टेन होता है, जो भी प्लाक होता है ना, वो नीचे आने लगता है। अच्छा, बार बार मतलब हर एक बार 3 दांत को कर दिए, फिर 3 दांत को करते हैं, ऐसे करते हुए सारे टूथ को करते हैं। फिर यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे ऐसे करते हैं और इसको ऐसे अंदर में पैलेट जो रीजन होता है उसको ऐसे करते हैं। कितना देर तक ब्रश करना चाहिए? 2 मिनट, 2 से 3 मैक्सिमम। 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। और एकदम मतलब स्लो मोशन में करना होता है। ये नहीं कि बहुत अगर आप ऐसे ब्रश करने लगोगे ना तो क्या होता है, एक एक लेयर जो होता है इनामल का ये सब घिसने लगता है जी। उसकी वजह से क्या होता है ना, सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाता है, झंझनाहट जो चाय वगैरह पीता है लोग, जो एब्रेजन होने लगता है, तो उसकी वजह से झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों का यहाँ पे जो साइड में होता है ना, यहाँ पे होने लगता है, वहाँ गड्ढा जैसा बन जाता है एक टाइम के बाद से, जब बहुत ज्यादा ब्रश करने लगते हैं तेज से। तो इसलिए एकदम ब्रश को एकदम स्लो मोशन में करना होता है और नीचे से स्वाइप करना होता है। ठीक है। अब
हो गया क्या? आ रहा है? अच्छा, ये जो रेज जा रहा थी एक्सरे है जी, एक्सरे जा रहा था। अच्छा, यहाँ ये इधर से निकल रहा है, ट्रांसमिट उधर जाकर इस इधर जो आपने जो लगाया था उससे रिफ्लेक्ट हो रहा था। अच्छा, तो ये क्या पता चलेगा कि दांत में कोई, मतलब इससे ये पता चलेगा ना कि वहाँ पे लैपटॉप पे पूरा आ जाएगा आपका। अच्छा, वो दिखा रहा है सब अंदर में कुछ खोखला या किसी तरह का कुछ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे सब कुछ शो हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे जो मैडम ने अभी एक्सरे किया, यहाँ पे ये लैपटॉप पे इस जगह पे आप देखिए शो कर रहा है। ये मेरे कितना दांत है? 3 है, 3 टूथ का है, 3 टूथ का है। तो ये ठीक है, एकदम नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा जैसे अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे खाना आपका फंस रहा होगा, हाँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ अच्छा, ये जो गैप थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये खाना फंसा हुआ है? नहीं, फंसा नहीं है अभी, जिससे मतलब ऐसे फंसता होगा ना तो अच्छा अच्छा, वजह से हाँ। तो ये मेरे 3 दांत का आ गया। तो जिस दांत में किसी को प्रॉब्लम है उसका एक्सरे कर लीजिए, उसका एक्सरे करके उसके बाद देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये फैसिलिटी है, ये फ्री में, ये फ्री में, इसके लिए आप कोई चार्ज नहीं करती हैं। अच्छा, फ्राइडे को सुना है कि आप 1 रुपए भी नहीं लेती हैं? जी, फ्राइडे को नहीं लेती हूँ। फ्राइडे को ओपीडी यहाँ पे फ्री होती है। ओपीडी फ्री है जी, ठीक है। बाकी मेडिसिन वगैरह सारी चीजें यही मिल जाता है जी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ यही मिल जाता है। चलिए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैडम से हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, पिन के लिए या और भी दांत से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर आप सही टाइम पे सही जगह पहुंचते हैं तो बिल्कुल इसका इलाज है, और बिल्कुल इसका 100% इलाज है। तो आप MM कॉलोनी हो गया या आसपास के जितने सारे लोग हैं, या पूरा सीमान बढ़िया हो गया, क्योंकि ये जो आपका लोकेशन है, कहीं के भी लोग बहुत आसानी से आ सकते हैं। चाहे इधर आप हुसैनगंज की बात कर ले, चाहे इधर प्रतापपुर की बात कर ले, या बढ़िया की बात कर ले, बहुत आसानी से इस लोकेशन पे आप सभी आ सकते हैं। तो आपको भी किसी तरह का, खास करके दांत में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, एड्रेस भी दिख रहा है, फोन करके आप आ सकते हैं। संडे को भी आ सकते हैं कि संडे को भी आ सकते हैं, संडे को भी आ सकते हैं, संडे को 2 बजे तक आ सकते हैं जी जी। और कोई ऐसी बात दांत से रिलेटेड जो आपको लग रहा है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए? दांत का ख्याल कोई कैसे रखे ताकि आप तक आने का नौबत ही नहीं है? तो ऐसा है ना कि मतलब कि इंसान का सबसे ज्यादा फेस पे आप स्माइल करो, कुछ भी करो, किसी से बात करो, तो लोगों का सबसे पहला ध्यान आपके दांतों पे ही जाता है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे किसी का दांत पीला है तो फिर उसको सफाई करके रखना पड़ेगा ताकि पीलापन ना आए, उस पर भी लोगों का ध्यान जाता है। अगर मान लीजिए किसी का दांत एक टूट गया है और कुछ भी हो, गिरने की वजह से भी बहुत लोगों का आधा दांत टूट जाता है, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसको फिलिंग करवा सकते हैं, लेजर फिलिंग उससे होता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद से अगर आप चाहें तो जी क्राउन मतलब लगा सकते हैं। तो मतलब ये खूबसूरती में आपका एक तो ठीक है, ये तो दांत खराब है तो आप अच्छे से खा पी नहीं पाएंगे, लेकिन दांत आपका पीला है या कोई टूटा है या बाहर है, तो इसको अगर अच्छे से करवा लेते हैं तो आपका खूबसूरती और बढ़ जाएगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें।